चलिए दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं एक दवाखाना, क्या बोलते हैं सर इसको, मतलब जड़ी बूटी का दुकान। जड़ी बूटी का जो दुकान है, तो वहाँ पर आ गए और वहाँ के जो वैद्य जी है, जो वैद्य जी के लड़के हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा नाम हुआ रोशन सिंह। अच्छा, और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रहने वाले मध्य प्रदेश के। एमपी? अच्छा, और आप सर? हम भी उधर के रहना, हरियाणा का। अच्छा, हरियाणा के। तो इसके बारे में बताइए ना, ये आप लोग मतलब ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये प्राचीन जड़ी बूटियाँ होती हैं। अच्छा, जैसे वेदों में से निकली हुई चीज़ है ये। आप समझिए, जैसे हमारे यहाँ 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसी प्रकार वेद में से निकली हुई चीज़ होती है आयुर्वेद। तो ये क्या है कि हम लोगों को, जैसे हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने और उनके भी पिताजी ने, तो ये हमारा क्या है कि खानदानी काम है। अच्छा। तो इसकी वजह से हमको इसका नॉलेज जो है कोई पढ़ाई की तरह नहीं, बचपन से ही सिखाया जाता है। इस प्रकार समझिए इस चीज़, मतलब इस तरह का जो जड़ी बूटी का विशेषताएं जो है वो शुरू से ही, जब हम छोटे रहे तभी से हमको सिखाया गया कौन सा बीमारी में कौन सा दवा, सब चीज़। तो ये सब जो जड़ी बूटी जो यहाँ पे जितना रखे हैं, ये सब मतलब साधारण जड़ी बूटी, ये सब चीज़ आपको चाहे तो आप बाजार मार्केट में भी आपको उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें जैसे सौंठ है, सतावर है, अस्कंद है, बिदारी कंद है, सेमल मूसली है, सालम पंजा है, तुकमलंगा है, लाजबंती है। ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, बिदारी कंद, आंवला, बहड़ा, सतावर, ये जितनी मुडेर फली है आपका, माजू फल है आपका, ये जितनी जड़ी बूटी, बनसलोचन, कतीरा, गोंद, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बाजार में भी आपको उपलब्ध। मतलब जितना जड़ी बूटी है कुछ भी स्पेशल नहीं है, सारे इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ फूल, मूल, कंद, पत्ती, ये सब चीज़ें क्या नुकसान देगी किसी को। अच्छा, इसके अंदर में कोई केमिकल वाला तो है। ये मेरे को ये बताइए कि जैसे बोल रहे बंसारी का दुकान में मिल जाएगा या फिर और भी, तो बंसारी का मतलब आपका यहाँ पर क्या विशेषता, आपका कुछ फॉर्मूला या फिर? विशेषता यही है कि जैसे कोई कुछ समस्या लेके जैसे आया, खास करके जैसे जिनको कोई पुरानी गैस कब्ज या बवासीर हो गई, या जोड़ों का दर्द हो गया, या माथे से चक्कर या धात वगैरह की शिकायत हो गई, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या है कि फार्मूला बना के तैयार करके देते हैं। प्राचीन, जैसे पुराने लोग प्राचीन विधि जो, उसी प्रकार से हम बना के देते हैं आज के हिसाब से। अच्छा, मतलब वो चीज़ आपका जो विधि फार्मूला है, किस हिसाब से कौन सा दवा को मिलाया जाए, वो आपका मेन मतलब गुण है, मतलब आपका जो मेन प्रोसेस जो है वही चीज़ मैंने, जो आपको और दूसरे जगह आप जो बोल रहे नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे होता है ठंडा होता है, बनसलोचन है आपका, कतीरा गोंद हो गया, फिर आपका तुकमलंगा है, लाजबंती है आपका, उसके अंदर में नागौरी अस्कंद ले लीजिए थोड़ा सा, उसके अंदर में जो आंवला होता है वो उसके अंदर में आप मिला लीजिए, उसके अंदर में जो आपका, जिसको धागे वाली जो आपका मिश्री बोलते हैं ना, जिसको गुलाल, वो वाली मिश्री आप बारीक करके इन सबको बराबर। ये मैं भी जब बच्चा था तब से ही इस तरह का दुकानें देख रहा हूँ, और दूसरे सिटी में भी, शहर में भी जाता हूँ, तो वहाँ पर भी इस तरह का दुकानें हाईवे में या फिर शहर में कहीं ना कहीं मिल जाए। तो ये क्या सारा आप ही लोग के वंशज लोग हैं या फिर? ये अपना अपना गांव से लोग आते हैं, अपना अपना मतलब जैसा जिसका ज्ञान है वो अपना अपना हिसाब से लेके आते हैं। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, और बाकी है दुनिया में जैसे डॉक्टर हैं हजारों, उसी प्रकार वैद्य नहीं, तो वो आप ही लोग के वंशज होंगे ना? हो सकता है, लेकिन हमारा जो यहाँ का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो अपना मतलब एक अभिगला होता है हमारा, तो हमारा इस साइड का अलग है। जो आप यहाँ पे दुकान देख रहे हैं, जैसे ये हुआ, एक दो आसपास में और दुकानें हैं, वो है। हाँ, तो ये जैसे ये आप लोग का दुकान हुई, तो आप अपने चला रहे हैं? अपने ही चलाना, क्योंकि जैसे वो भाई साहब बोलते कोई ठेकेदार होता है हम लोग से, जैसे पीछे से जिससे हम माल खरीदते हैं, तो वो ठेकेदार है। अच्छा, जिससे जहाँ से हम माल, मान लीजिए अभी बाजार मार्केट में स्टॉक माल खत्म हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं मिलती बाजार मार्केट में, जो स्पेशली जगह कुछ मिलती हैं, तो वो जैसे ठेकेदार हमारे होते हैं ना, तो उनसे हमारी जैसे 10 दुकान 15 दुकान है, उनसे कांटेक्ट रहता है, तो उनसे हम दवाई मंगाते हैं। ठेकेदार का मतलब ये। तो एक बार जैसे एक शहर में आप लोग कितने दिन तक रहते हैं? महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, मार्केट के हिसाब से जैसा हमारा काम चलता है। फिर उसके बाद घर भी तो आप लोग छुट्टी में, जैसे दशहरा में, या फिर कब जाते हैं हरियाणा? उधर तो उधर चले जाता है। शादी विवाह का जब माहौल होता है, या खेती बाड़ी करने का जब माहौल होता है, या कोई भी वोटिंग हो गया, चल जाते हैं। वोटिंग भी होगा, जाना पड़ेगा ना जी, कैसी बात, क्योंकि तो पूरा बंद करके जाना पड़ता होगा। आप लोग तो पूरा वो गाड़ी उड़ी पूरा पैक करके, वो सब साइड में खड़ा करके चले जाते हैं जाके। नहीं, क्यों एक लगा आपकी, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा, ऐसा क्यों लगा कि पता नहीं लोग मतलब थोड़ा नहीं होता छिप कर दूर जैसे देखते हैं ना, कोई अगर
गलत काम कर रहा है या फिर कुछ ये रहता तो कोई छिपे छिपे रहता, दूर दूर ज़्यादा बात नहीं। तो मुझे ऐसा क्यों लगा, मैं वहाँ बहुत बार गया। अभी जैसे भाई साहब इससे भी बात किया तो ये भी यहाँ मत बैठिए, मेरे को वहाँ ले जाकर बैठाया। मैं बोला यहीं बैठते हैं यार, क्या दुकान है। बढ़िया है। तो मैं तो वैसा मतलब क्या है, मतलब दूर दूर अलग अलग ऐसी बात नहीं, देखिए नहीं। मैं तो अभी आपका सामने तो एग्जांपल दिया उसे। आप अभी बोलिए, मैं फोन लगाता हूँ, मैं पूछूंगा कि वो लड़का, आप पूछो कि वो लड़का बोला कि नहीं दुकान है, बोला नहीं नहीं यहाँ मत बैठिए, वो मेरे को वहाँ ले जाकर बैठा नल्ली के पास। नहीं नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुकान में बैठा हूँ। अच्छा, वहाँ भी मैं गया तो अंकल जैसे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नहीं नहीं, तुरंत दुकान से बाहर निकल गया। मैं वो आपके घर में जो रहते थे लेडीज लोग, मैं उनसे ऐसी बात करनी, वो भी मेरे माँ पिताजी जैसे है। तो मैं जैसे उनसे जैसे देख रहा था कि कैसे रहते आप लोग इतना दिक्कत में, तो मैं भी उधर जाने ही वाला तब तक अंकल नहीं जाने दिए। मतलब एक होता ना, मेरे घर से बात मत करो या फिर ज़्यादा एक डरा या अलग अलग कटा दुनिया से कटा। अब जैसे मान लीजिए आप अगर यहीं पर है और अगर बगल वाला जो दुकान अगर लगा है उससे अगर आप एक महीना रहने पे भी बात नहीं करो तो दिक्कत हो, तो दिक्कत है ना फिर। तो वही चीज़ है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि देखिए अलग अलग हो सकता है। आप 2 बार 4 बार, आपने अभी बार एक ही बात बोल रहे, 9 बार मैं आ चुका हूँ, मतलब ये आप कह रहे हैं। और 9 बार मैं आया, उनके बिना इजाजत के मैंने फोन नहीं निकाला। नहीं। अच्छा चलिए वो बात ठीक है। देखिए हो सकता है उनको इसी बात से संकोच हो कि आखिर आप बार क्यों आ रहे हैं, इस वजह से उनको शायद संकोच हो, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहे हो आपसे खुलकर। नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं, अभी भी मेरे को ऐसा मतलब एक लग रहा है कि यार ये नहीं होता। मैं जैसा मतलब अलग अलग मेरे ऐसे बात नहीं जा रहा है, वही ऐसी से अभी ऐसी बात होती तो फिर आप। मैं कितने बार बात करने गया, उस अंकल आगे से बोलते मेरे को ये बताइए, जैसे दुकान आप लोग रोड का किनारे है तो, लेकिन बहुत कम आदमी आता है, ऐसा क्यों? देखिए बात ये है कि आदमी डॉक्टर के पास में, जिस आज का जो माहौल है, जिस हिसाब का आज का सिचुएशन जो हमारे देश में चला, सब लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं। आप समझते हैं, किसी को जुकाम हुआ तो 2 रुपए की टैबलेट ले लेंगे, उसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन घर में नहीं, हमको मुझे ऐसा लगता है कि वो शर्मिंदगी की वजह से भी बहुत सारे लोग शर्मिंदगी। अब देखो बात ऐसी है कि एक 5 स्टार होटल में भी खाना मिलता है, एक ठेले पे भी मिलता है। अब वो खाने में शर्म करेगा तो वो तो भूखे मर जाए, सीधी बात एक है। बीमारी में कोई बीमारी से अगर शर्म करेगा तो वो बीमारी में, हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा जाता है 4 बातों का परहेज। अगर 4 चीज़ों से बच के आदमी रहे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आग को कभी खुला नहीं छोड़ो, दूसरी चीज़ के कर्जे को कभी खुला नहीं छोड़ो, कर्जे को ख़त्म करके जाओ। दूसरी चीज़ क्या चीज़, किसी का कर्ज या बीमारी कभी भी इंसान को नहीं बढ़ने देनी चाहिए। बीमारी को जितना हो सके जितनी जल्द से जल्द। अच्छा, एक